नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर या फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कोई भी विधायक या सांसद झूठ नहीं बोलता है, सच ही बोलता है। और वो जो कुछ बोलता है, जो भी बयान वो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर देता है, वो बयान रिकॉर्ड में चला जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने क्या सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोला। उन्होंने जिस तरीके से ये गिनाया कि बीजेपी वालों ने झूठे आरोप लगाकर उनको, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, विजय नायर को और विभव कुमार को जेल भिजवा दिया, सब पर झूठे आरोप लगाए। चलिए, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, विजय नायर, इनका मामला तो एक ही है, शराब घोटाले का। और फिर सत्येंद्र जैन का भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो तो अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल को तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों के साथ ईडी के मामले में जमानत दी है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि वो शराब घोटाले को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से नहीं मिलेंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाए बीजेपी ने और उनको जेल में भिजवा दिया। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल का पूर्व सचिव हुआ करता था, निजी सचिव हुआ करता था, उसका नाम भी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लीडर्स में लिया। जो पूर्व निजी सचिव हुआ करता था, अब वो आम आदमी पार्टी का नेता बन गया है, टॉप का नेता बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने उसका नाम भी सदन के अंदर खड़े होकर लिया। क्या सबको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार का क्या रिश्ता है और विभव कुमार ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई की थी? और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार का नाम सदन के अंदर लिया, वैसे ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भड़क गई और उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने। जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था, आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी कर दी, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। आज जब वो शर्तिया बेल पर बाहर है, उसे पार्टी का सबसे बड़ा नेता बताकर कहा जा रहा है कि वो फर्जी केस में जेल में डाला गया था। ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, ये सवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल उठा रही है। और आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए जमकर क्लास लगाई थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला था कि ऐसे गुंडों को अपने निवास में कौन रखता है। इनके इन वाक्यों से विभव कुमार जैसे गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या होगा। संदेश साफ है, दोबारा मारपीट भी करोगे तो भी हम बचा लेंगे, ये तंज कस रही हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने आगे कहा, हर इंसान जो आपके हर गलत काम का साथी हो, बड़ा नेता नहीं होता। वाह सर वाह, कहने वाले को पास रखने का शौक है, इसीलिए दुनिया धुंधली दिखनी शुरू हो गई है। हर दूसरे दिन खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करवाते हो। अब सोचिए, एक तरफ तो एक झटके में सदन के अंदर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने खुद को भी, सिसोदिया को भी, सत्येंद्र जैन को भी, विजय नायर को भी और विभव कुमार को भी क्लीन चिट दे दी कि सबके सब निर्दोष हैं, फर्जी मामलों में फंसाया है बीजेपी सरकार ने। और साथ ही साथ जिस तरीके से आतिशी मार लेना, जब उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम के कार्यालय में जाकर पदभार संभाला तो बगल की कुर्सी उन्होंने खाली रख दी कि मैं तो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती, इस कुर्सी पर तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का अधिकार है, वही बैठेंगे। जब फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद वो आएंगे और इस पर बैठेंगे।
पता नहीं आतिशी मारलेना को इस बात का कैसे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ही विधानसभा चुनाव जीत कर आएगी, और फिर वो खुद को भरत कहती हैं। सदन के अंदर खड़े होकर आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल को राम और मनीष सिसोदिया को लक्ष्मण कहा। अब सोचिए किस तरह का ड्रामा चल रहा है, किस तरह से खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही है। ये चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, और ये सब कुछ सदन के अंदर हो रहा है। इसी पर तो तंज कसा स्वाति मालीवाल ने कि हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल अपनी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करवाते आ रहे हैं। एक नया नैरेटिव घड़ने की कोशिश हो रही है। और फिर आगे स्वाति मालीवाल कहती हैं, इतना अहंकार ठीक नहीं है। जो अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी क्या स्टैंड लेगा। उनका कहना है कि जो शख्स जिसकी मौजूदगी में, जिसके घर के अंदर उसी की पार्टी की महिला सांसद के साथ मार पिटाई की, उसी के एक निजी सचिव ने, और उस महिला के लिए वो शख्स यानी कि अरविंद केजरीवाल स्टैंड नहीं ले पाए, तो जब वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या स्टैंड लेंगे। मालीवाल ने अपने ट्वीट के साथ केजरीवाल के भाषण का अंश भी शेयर किया, जिसमें वो कहते हैं, फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव कुमार को भी जेल में डाल दिया, विजय नायर को भी जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। और यहां पर ताज्जुब की बात यह है कि विजय नायर, जिसे पहले अरविंद केजरीवाल पहचानने से भी इनकार करते थे जब उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, अब वो उसको भी अपनी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता बता रहे हैं। और तुर्रा ये है कि हमारी पार्टी के 5 बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने जेल में डलवा दिया, लेकिन इसके बावजूद देखिए हमारी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए था ना सदन के अंदर कि उनके ऊपर शर्तें क्यों लगाई गई, ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, क्यों उनको बाइज्जत बरी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल को यह सब बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए कम से कम सदन के अंदर खड़े होकर। और फिर एक और मामले में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाई। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी एरिया में सड़क का मुआयना करने के लिए गए थे सीएम आतिशी मारलेना के साथ, और तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि देखिए सड़कों का क्या हाल बना दिया बीजेपी वालों ने, सड़कें ही खराब कर दी, अब मैं आ गया हूं, सारी सड़कों को दुरुस्त कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तो उस पर भी स्वाति मालीवाल ने उनको घेरा। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, ये मुंडका की आज की वीडियो है। उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए अपने ट्वीट के साथ और लिखा, ये मुंडका की आज की वीडियो है। मेरा निवेदन है माननीय सीएम 1 और सीएम 2 से कि कृपया यहां भी औचक निरीक्षण करने के लिए आए। 1 साल से लाखों लोग हर दिन नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, कई कई घंटे के जाम रोज लगते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं, काम व्यापार बंद हो रहे हैं, बारिश बरसे या ना बरसे यहां हमेशा पानी भरा रहता है, और गड्ढों की तो पूछे मत। जनता के साथ ये जुल्म मत करो। ये आईना कोई बीजेपी का नेता नहीं दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, ये आईना दिखा रही है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को वहां जाना चाहिए आतिशी मारलेना के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ, वहां की सड़कों को ठीक करवाना चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी है, सबसे ज्यादा गड्ढे, कम से कम उसी सड़क को अरविंद केजरीवाल को अपनी मुख्यमंत्री को कहकर सबसे पहले ठीक करवाना चाहिए। और फिर मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल को आजकल चिट्ठी लिखने की बीमारी लग गई है। अब उनके पास करने धरने को कुछ ज्यादा है नहीं, तो वो कभी आरएसएस को चिट्ठी लिखते हैं, कभी अपनी ही सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सड़कों का काम ठीक तरीके से करवाने के लिए, मरम्मत जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आतिशी मारलेना को भी चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने 3 दिन पहले एक चिट्ठी आरएसएस को भी लिखी थी। आरएसएस से 5 बड़े सवाल पूछे थे बीजेपी को लेकर, जेपी नड्डा को लेकर, पीएम मोदी कब रिटायर हो रहे हैं, इसको लेकर। फिर उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर भी आरएसएस पर तंज कसा। आरएसएस को लेकर उन्होंने सदन के अंदर क्या कहा वो देखिए। वो लिखते हैं, मुझे आरएसएस वालों पर दया आती है,
उन्होंने पूरी जिंदगी आरएसएस को दे दी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलती। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बोल देते हैं बातें सुर्खियां बटोरने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, या सच में उनको नहीं पता कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है? आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, वो चुनाव नहीं लड़ता है और उसे किसी से टिकट की दरकार भी नहीं है। उनके प्रचारक और कार्यकर्ता राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, उनको किसी तरह का पद नहीं चाहिए, उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन बेचारों को कोई टिकट ही नहीं देता है। वो ये लिखते हैं कि आरएसएस वाले अब सिर्फ दरियां बिछाते हैं, कभी बीजेपी के लिए, कभी एनसीपी के लिए और शिवसेना से आए नेताओं के लिए, तो कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी नेता के लिए। आरएसएस वाले बीजेपी के नेताओं के लिए दरियां क्यों बिछाएंगे? और जो दरियां बिछाते हैं, क्या उनको आम आदमी पार्टी टिकट दे देती है? आम आदमी पार्टी में जितने भी विधानसभा में विधायक हैं या जितने भी राज्यसभा में सांसद भेजे गए हैं, क्या वो सब के सब दरियां बिछाने वाले हैं? राज्यसभा में तो उनके ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पैसा लेकर उनको टिकट दिया गया है, जिनका राज्यसभा चुनाव लड़ने से पहले आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा का टिकट दिया है। क्या वो सब दरियां बिछा रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए? और अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी में हर उस शख्स को पार्टी से बाहर कर दिया जो आगे चलकर कभी उनके लिए चुनौती बन सकता था। डॉक्टर कुमार विश्वास को देख लीजिए, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, शांति भूषण को देख लीजिए, शाजिया इल्मी को देख लीजिए, योगेंद्र यादव को देख लीजिए, लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इन सब को आम आदमी पार्टी से बाहर किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती थे। और आज अरविंद केजरीवाल आरएसएस को बता रहे हैं कि उनको तो बीजेपी वाले टिकट ही नहीं दे रहे हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आजकल आरएसएस के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और फिर आपको ये दिखाती हूं, ये देखिए ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ऑफिशियल हैंडल है आम आदमी पार्टी का। इस पर लिखा है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। क्या ये लिखने की जरूरत पड़ती है अगर कोई सच में ईमानदार हो? जो ईमानदार होता है, क्या उसको इस तरह से ढिंडोरा पीटना पड़ता है कि वो ईमानदार है? इस देश के बाकी सीएम क्या वो सारे के सारे बेईमान हैं? अगर उनके पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस तरह का पोस्टर नहीं लगाया है तो क्या ये माना जाए कि बाकी पार्टियों के सीएम जो है वो बेईमान है? ईमानदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है? ये किस तरह का अजीबोगरीब मजाक है? और फिर आपको एक चीज और दिखाती हूं। इस पोस्टर में नीचे लिखा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। यहां तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रही है और वो भारत की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक कितने सारे नेता हैं, कितने सारे मंत्री, कितने सारे विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शराब घोटाला एकमात्र घोटाला नहीं है आम आदमी पार्टी का। फीडबैक यूनिट घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला है, यमुना सफाई घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में तो कई सारे घोटाले हैं। घोटाले के एक मामले में तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भी भेजा था। अगर आपको याद होगा, 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को उस मामले में भी ईडी के सामने पेश होना था। वो मामला तो अभी दबा हुआ है। किसी दिन ईडी की टीम उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज सकती है, फिर से दूसरा सम्मन होगा वो। तो इतने सारे घोटाले हैं जिनमें शीश महल घोटाला भी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची है, चाहे वो विधायक हो या फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, और ऊपर से अरविंद केजरीवाल झूठ बोल बोलकर एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर हालात ये हैं कि अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलने के लिए सबसे आगे हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल।
वो स्वाति मालीवाल जो 2003 या 4 से अरविंद केजरीवाल के साथ है, जब अरविंद केजरीवाल कबीर और परिवर्तन नाम की एनजीओ चलाते थे। वो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के हर एक ऐलान के साथ उनका कच्चा चिट्ठा खोल रही है। अभी तो ये शुरुआत है। जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक हर रोज आम आदमी पार्टी का ड्रामा सड़क पर आएगा और उनकी पोल पट्टी खोलने के लिए बीजेपी के नेताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।